घुटने की तब्दीली की सर्जरी कितनी महफूज है? अगर हम अदाद व शुमार के बारे में बात करें तो घुटने की तब्दीली उन दिनों दूसरा सबसे आम तरीकाकार है जिसकी पेचीदगी की शरह 0.5% से भी कम है। लिहाजा ये यकीनी तौर पर घुटनों के दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए इन दिनों एक बहुत महफूज और मुअस्सर तरीकाकार है। हमारे इंस्टीट्यूट में हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर मरीज़ घुटने की तब्दीली की कामयाब सर्जरी के बाद खुशी खुशी घर जाए। जैसे ही मरीज़ सर्जरी का फैसला करता है हम सर्जरी के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। हम मरीज़ की शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, हेमोग्लोबिन और थायराइड लेवल को मद्देनज़र रखते हैं। हम उन सतहों की जांच कराते हैं और अगर मरीज़ को शुगर या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम जल्द अज जल्द दवाएं शुरू कर देते हैं। हम मरीज़ को दाखिल करते हैं और मरीज़ों के ब्लड प्रेशर और शुगर को बहुत संजीदगी से लेते हैं। साथ ही हम सर्जरी से पहले मरीज़ के दिल, फेफड़े, जिगर, गुर्दे और हर दूसरे अहम आज़ा को खून के टेस्ट सोनोग्राफी कार्डियोग्राफी के ज़रिए चेक करते हैं। सर्जरी के दौरान भी खून की कमी को रोकने के लिए हम ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं जो सर्जरी के दौरान खून की कमी को कम करती हैं और शायद ही सर्जरी के बाद खून देने की ज़रूरत पेश आती हो। सर्जरी के दौरान हम सीनियर एनेस्थेसिस्ट को अपने साथ रखते हैं ताकि मरीज़ की बेहतरीन निगरानी की जा सके। इंटरऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर बेहतरीन है। हम अपने घुटने तब्दील करने वाले तमाम मरीज़ों के लिए एक अलग आईसीयू रखते हैं जहां मरीज़ों को सर्जरी के बाद 24 घंटे तक रखा जाता है। हम सर्जरी के बाद खून के जमने या डीवीटी को रोकने के लिए भी खुसूसी एहतियात करते हैं। हमारे तमाम मरीज़ों को सर्जरी के चंद घंटों बाद ही खून पतला करने की थेरापी शुरू कर दी जाती है और हम मरीज़ को खून के बहाव के पंप भी देते हैं जो डीवीटी पंप के नाम से मशहूर है। सर्जरी के बाद हम सर्जरी के अगले दिन अपने मरीज़ों को मुतहर्रिक करते हैं और सर्जरी के बाद 2 से 3 हफ्तों तक हम खून को पतला करने को जारी रखते हैं। अब दर्द पर काबू पाने के लिए भी हम इसके बारे में बहुत जारहाना है। बहुत से मरीज़ ऑपरेशन के बाद दर्द के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, इसलिए इसके लिए हम इपेडवल दर्द की थिएटर भी रखते हैं जो तकरीबन 70 से 80% तक दर्द को दूर करता है और मरीज़ सर्जरी के बाद बहुत आरामदेह होता है। ये एक छोटा पाइप है जिसे हम रीढ़ की हड्डी के हिस्से में दवा देने के लिए डालते हैं, सिर्फ मतलूबा मिकदार में और सही जगह पर ताकि दर्द की हिस्सें दिमाग में जाना बंद हो जाएं। इसलिए इससे दर्द दूर हो जाता है और मरीज़ को बहुत तकलीफ होती है। ऑपरेशन के बाद आरामदेह। अब कुछ मरीज़ जर्राही के नताइज और ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द सर्जरी के बाद मुसलसल दर्द के बारे में फ़िक्रमंद हैं। लिहाजा ऐसे हालात में आजकल हम मामूल के मुताबिक रोबोटिक घुटने की तब्दीली की सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा रोबोटिक सर्जरी बेहतरीन इम्प्लांट को बेहतरीन मुमकिन सीध में लगाने में हमारी मदद करती है ताकि मरीज़ को ऑपरेशन के बाद दर्द से पाक ज़िंदगी मिल सके। बहाली भी तेज़ होती है और दर्द भी बहुत जल्द दूर हो जाता है और मरीज़ मामूल की ज़िंदगी में वापस आने के काबिल हो जाता है। ऐसे हालात में जहां किसी को किसी भी इम्प्लांट मवाद से एलर्जी हो, हम ज़रूरत पड़ने पर गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं, वरना हमारे तमाम इम्प्लांट्स से मंजूर शुदा हैं और हम सिर्फ कोबाल्ट क्रोम ऑक्सीनियम से बने अहम इम्प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑपरेशन के बाद तकरीबन कोई रद्द अमल ना हो। इसके अलावा अगर किसी को सर्जरी के बाद घुटने की लचक या घुटने की हरकत के बारे में फ़िक्र हो तो हम हाई फ्लेक्स नी इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज़ घुटने को तकरीबन पूरी हद तक मोड़ सके। नीज़। बहुत से मरीज़ ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन के बारे में फ़िक्रमंद हैं। इन्फेक्शन हमारे तमाम मरीज़ों में हम इसका बहुत जारहाना इलाज करते हैं। तरीक़ाकार से पहले हम नाक से झाड़ू लेते हैं और हम पेशाब की नाली के इन्फेक्शन या इन्फेक्शन के किसी दूसरे ज़रिया को भी मद्देनज़र रखते हैं। अगर बिल्कुल भी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन या इन्फेक्शन की कोई अलामत है तो हम सर्जरी को भी मुलतवी कर देते हैं या जब हम मरीज़ को दाखिल करते हैं तो हम इसके मुताबिक मुनासिब एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। सर्जरी के बाद भी हम तमाम एसेप्टिक ड्रेसिंग करते हैं। हम मतलूबा मुद्दत के लिए एंटीबायोटिक देते हैं ताकि सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर आपके घुटने की तब्दीली से मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप हमें दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवालात भेज सकते हैं और हमें आपकी हर तरह से मदद करने में खुशी होगी। शुक्रिया।